हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, जनवरी माह में भी मासिक कार्यशाला का आयोजन होना है। यानी जनवरी 2025 में अभिभावक मासिक कार्यशाला का जो आयोजन होना है उसमें अभिभावक या माता के निर्देशन में, साथ ही शिक्षक के निर्देशन में कौन कौन सी गतिविधि होना है और किस प्रकार से होना है, और एक खेल होना है जो किस प्रकार से होना है साथियों, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार साथियों हम लिंक को ओपन करते हैं और इस प्रकार से यह आइकन दिखाई देता है, यानी अभिभावक मासिक कार्यशाला जनवरी 2025, जिस पे हम जो अभिभावक सहभागिता होती है, यानी जिन अभिभावक के द्वारा सहभागिता की गई है उनकी जानकारी हम यहाँ पे भरते हैं। और इस प्रकार साथियों जानकारी भरते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और जब हम इसको सेव कर लेते हैं, नीचे जो सेव का ऑप्शन दिया है, तो इस प्रकार से सक्सेसफुल एडिट हो जाता है, यानी ये जानकारी जुड़ जाती है। तो साथियों इससे पहले हम ये देख लें कि कौन कौन सी गतिविधि होना है, उसके बाद में वो गतिविधि होगी। गतिविधि के अनुसार मासिक कार्यशाला का आयोजन होगा। और फिर साथियों आप सभी जानते हो कि प्रपत्र भरा जाता है और प्रपत्र भरने के बाद में यह जानकारी यहाँ पे सबमिट की जाती है। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी कहाँ पे मिलेगी हमको कि कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन होना है। तो इसके लिए साथियों जो पीडीएफ जारी हुई थी एफएलएन महिला प्रथम चरण के संबंध में, वो देख लेते हैं। साथियों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वही पीडीएफ है जो राज्य शिक्षा केंद्र से जारी की गई थी और एफएलएन मेला के संबंध में जारी की गई थी। इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई थी साथियों। और इसी के अंतर्गत आप नीचे देखेंगे तो प्रत्येक माह की जो मासिक कार्यशाला का आयोजन होना है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई, आप देख सकते हो परिशिष्ट 1 में। तो साथियों वर्तमान में जो जनवरी माह चल रहा है उसमें कौन कौन सी गतिविधि होना है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है जनवरी 2025। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यहाँ पे जनवरी 2025 की मासिक कार्यशाला के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि होना है उसकी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी साथियों। तो माताओं के निर्देशन में गतिविधि सुनो सुनाए, ब्रैकेट में आप देखेंगे लोक कथा या लोकगीत। माताएं घर पर बच्चों को लोक कथा लोकगीत सुनाएं जो हमारे गांव में सुनाए या गाए जाते हैं। प्रतिदिन माताएं घर पर बच्चों को अभ्यास करवाएं। माताओं की उपस्थिति में बच्चाशाला में आकर लोक कथा लोकगीत सभी बच्चों के सामने सुनाएंगे। यानी कार्यशाला के दिन यह गतिविधि होगी और वहाँ सभी बच्चों के सामने सुनाया जाएगा। अब शिक्षक के निर्देशन में होने वाली गतिविधि की बात करें तो साथियों आप देख सकते हैं अच्छी आदतें। तो अच्छी आदतें कौन सी हो सकती है, तो आप देख सकते हैं स्वस्थ भोजन और पोषण। शिक्षक बच्चों के साथ अच्छी आदतों पर चर्चा करें, जैसे सुबह जल्दी सोकर जागना चाहिए, प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, नाखून समय पर काटना चाहिए आदि। इस प्रकार साथियों कुछ आदतें यहाँ पे बताई गई। इस प्रकार से कई सारी आदतें होती है जो स्वस्थ भोजन एवं पोषण से संबंधित होती है साथियों। इसे किसी गीत या कविता के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, यानी कोई इससे संबंधित गीत हो, कविता हो, या उस पर कोई गीत या कविता बनाकर भी बच्चों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो दो गतिविधि हमने देख ली। इसी क्रम में देखेंगे तो शिक्षक के निर्देशन में जो दूसरी गतिविधि है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंताक्षरी। इसी प्रकार साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्ण अंताक्षरी यहाँ पे दी गई है। तो बच्चों के दो समूह बनाएं, शिक्षक को एक वर्ण बोले, समूह को उस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बोलने के लिए कहें। बोला गया शब्द जिस वर्ण से खत्म हुआ है अब उस वर्ण से शुरू होने वाला शब्द दूसरे समूह को बोलने को कहे। इस प्रकार से यह खेल आगे खेले जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो वर्ण से अंताक्षरी खेलने का यह खेल खेल सकते हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण खेल है जो बहुत ही प्रसिद्ध गेम है साथियों, आप सभी जानते हो, स्टापू खेल। बच्चों के 3-4 छोटे छोटे समूह बनाएं, सभी समूह जमीन पर अपना स्टापू बनाएं। तो साथियों स्टापू किस प्रकार से बनना है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले शिक्षक स्टापू खेल का एक स्टेप खेलकर दिखाए। अब सभी बच्चे अपने अपने समूह में खेलेंगे। तो साथियों यहाँ पे कुछ समूह बना लेते हैं, हमारे पास यदि बच्चे ज़्यादा है तो उनके कुछ समूह बना लेना और सभी बच्चे अपने अपने समूह में खेलेंगे। तो साथियों स्टापू खेल की बात करें तो साथियों आप देख सकते हैं स्टापू खेल का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, यानी जमीन पे इस प्रकार से हमें चित्र बनाना, यानी शिक्षक साथी इस प्रकार से चित्र बनाए और बच्चों को समूह में अलग अलग कर दे और 4-4 5-5 बच्चों को अलग अलग करके इस प्रकार से अलग अलग चित्र बना दें और इस पर जमीन पर खेलेंगे। जिस प्रकार साथी आप सभी जानते हो कि लंगड़ी खेल खेला जाता है। तो साथियों यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख रहे हो 3 बॉक्स है, तो इन 3 बॉक्सों में बच्चा यहाँ से जैसे ही कदम बढ़ाएगा लंगड़ी चलते हुए इन तीनों बॉक्सों में आएगा। फिर अगले जो 2 बॉक्स है दोनों बॉक्सों में एक एक पैर टिका देगा, यानी कूद कर जंप मार के दोनों में एक एक पैर आ जाएगा। फिर लंगड़ी चलते हुए अगले कॉलम में चलेगा, फिर इस प्रकार से दोनों पैर लास्ट वाले दोनों कॉलम में टिका देगा और यहाँ से बच्चा कूदते हुए मुड़ जाएगा और फिर रिवर्स इसी प्रकार से आएगा। सिंगल खाने में लंगड़ी चलेगा, जहाँ पे 2 खाने वहाँ पे दोनों पैर रख देगा,
फिर इस प्रकार से लंगड़ी चलते हुए तीनों खाने पार कर देगा। इस प्रकार से खेल चलता रहेगा और साथ ही एक पत्थर रहेगा, वो पत्थर बच्चा उठाकर आएगा। इस प्रकार साथियों लंगड़ी के माध्यम से खेल खेलना है स्टापू खेल। और इसमें आप चाहे तो साथियों गिनती दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार साथियों आप इन खानों में संख्या लिख सकते हो और बच्चे को यह खेल खिला सकते हैं, जिससे बच्चा आसानी से संख्या भी सीख सकता है और स्टापू खेल बहुत ही आनंद तरीके से बच्चे खेल सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों हमने वीडियो में देखा कि जनवरी माह की मासिक कार्यशाला में अभिभावक तथा माता और शिक्षक के निर्देशन में कौन कौन सी गतिविधि संपन्न होना है और किस प्रकार से होना है। साथियों आप सभी जानते हो प्रपत्र किस प्रकार से बनना, प्रपत्र से रिलेटेड वीडियो तथा ऑनलाइन किस प्रकार से करना है उससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। इसी प्रकार की जानकारी तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नए वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।